देखिए, वैसे तो आपने जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें देखी होंगी जिसे देख के आपने कहा होगा कि यार ऐसा हो ही नहीं सकता, यार ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन क्या कभी क्रिकेट में कोई इंसिडेंट देख के आपकी जुबान ये कहने पे मजबूर हुई है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर कहा होगा। जब वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में भारत को हार का सामना करना पड़ा तो आपकी जुबान ने ये 100% कहा होगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। जब 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में दुनिया के सबसे तेज भागने वाले क्रिकेटर को रन आउट होकर पवेलियन जाते देखा होगा तो आपने जरूर कहा होगा यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस आज की वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसे मैच की कहानी लेके आया हूं जिसे देख के पूरी दुनिया ने यही कहा भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, इट्स फकिंग इम्पॉसिबल। तारीख थी 24 सितंबर 2020। मैच खेला जाना था पंजाब और आरसीबी के बीच। इससे पहले आईपीएल हिस्ट्री में पंजाब और आरसीबी कुल 24 बार भिड़े थे, जिसमें से 12 बार आरसीबी जीता था और 12 बार पंजाब को जीत मिली थी। तो ये तो कहीं ना कहीं कंफर्म माना जा रहा था कि मैच तो साला टक्कर का होगा। मैच शुरू होता है तो पंजाब की बारी होती है पहले बल्लेबाजी करने की। पंजाब की तरफ से आती है उनकी सलामी जोड़ी मयंक अग्रवाल और केएल राहुल की। ये वही ओपनिंग जोड़ी है जो साल 2020 के आईपीएल सीजन की सबसे बेस्ट ओपनिंग जोड़ी मानी गई थी। उस पूरे आईपीएल सीजन में ऐसा एक भी मैच नहीं गया था जहां इन दोनों ने अच्छी ओपनिंग ना करी हो। होता भी कुछ ऐसा ही है और 6 ओवर में केएल राहुल और मयंक अग्रवाल की ओपनिंग जोड़ी बिना विकेट खोए 50 रन जोड़ देती है। लेकिन 7वें ओवर की आखिरी बॉल पे चाहल की गुगली मयंक अग्रवाल को पवेलियन का रास्ता दिखा देती है। पंजाब का स्कोर 7 ओवर में 57 रन पे 1 विकेट, मतलब 42 बॉल पे 57 रन, जिसे बहुत तेज शुरुआत कहना तो गलती होगा। मयंक अग्रवाल 19 बॉल पे 26 रन मार आउट हो जाते हैं, तो वहीं केएल राहुल 22 बॉल पे 29 रन की एक डिसेंट पारी खेल अब भी पिच पे टिके होते हैं। केएल राहुल का साथ देने पिच पे आते हैं नन अदर देन निकोलास पुरन। अब यहां पे हर किसी को यही लग रहा था कि केएल राहुल एक तरफ से पारी को संभालेंगे तो दूसरी तरफ से निकोलास पुरन चौके छक्कों की बरसात करेंगे, लेकिन होता असल में उल्टा है। निकोलास पुरन जहां एक तरफ से खड़े होकर सिंगल डबल से काम चला रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ से केएल राहुल थोड़ा तेजी से खेलते हुए नजर आ रहे थे और इसी के चलते पंजाब 10 ओवर में 90 रन के स्कोर को टच कर लेती है मात्र 1 विकेट खोके। 12वें ओवर की पहली बॉल पे केएल राहुल 36 बॉल पे अपना अर्धशतक भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो, अर्धशतक तो हो गया था, लेकिन पिछले 2 ओवर में मात्र 10 ही रन आए थे। जहां 10 ओवर में पंजाब के 90 रन थे, तो 12 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब के कुल 100 रन हुए थे, लेकिन विकेट अब भी एक ही गिरा था। तो अगले ओवर में कुछ वैसे ही दृश्य देखने को मिलते हैं जिनकी उम्मीद हर पंजाब फैन इस वक्त लगा के बैठा था। 13वें ओवर में केएल राहुल मारते हैं नवदीप सैनी को एक के बाद एक 3 चौके, पर अगले ओवर की पहली ही बॉल पे शिवम दुबे निकोलास पुरन को डी विलियर्स के हाथों कैच आउट करा देते हैं। निकोलास पुरन 17 बॉल पे 17 रन की एक स्लो पारी खेल के पवेलियन वापस लौट जाते हैं। आरसीबी का ये अंडररेटेड बॉलर शिवम दुबे अपने अगले ओवर में एक बार फिर अपना जादू दिखाता है और मैक्सवेल की पारी भी मात्र 5 रन पे समाप्त कर देता है। पंजाब का स्कोर 15.2 ओवर में 128 रन पे 3 विकेट, लेकिन अब केएल राहुल के सब्र का बांध टूट चुका था। अगले ओवर में छक्का लगा वो बता देते हैं कि अब वो आखिर क्या धमाका करने की सोच रहे हैं। इस वक्त तक केएल राहुल का स्कोर हो चुका था 55 बॉल पे 83 रन। अब ये वही मोमेंट था जिसे देख के, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि पूरी दुनिया यही कहने वाली थी यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा भाई हो ही नहीं सकता है, इट्स फकिंग इम्पॉसिबल। 17वें ओवर की लास्ट बॉल पे केएल राहुल जैसी छक्के के लिए एक शॉट खेलते हैं, तो बॉल में असल में उतनी स्पीड ही नहीं होती है जितना केएल राहुल सोच के बैठे थे, जिसके चलते ये
ये शॉट एक आसान से कैच का रूप लेके कोहली के हाथों की तरफ जा रहा होता है, पर कोहली दुनिया के इस वन ऑफ द इजीएस्ट कैच को छोड़ वहां मौजूद हर किसी के होश उड़ा देते हैं। केएल राहुल ने तो बॉल के नीचे कोहली को देख के ही ऑलरेडी पवेलियन की तरफ जाना शुरू कर दिया था, लेकिन कभी कभी वो भी हो जाता है जो उससे पहले कभी भी ना हुआ हो। केएल राहुल अगले ओवर में कोहली के उस घाव पे नमक छिड़कते हुए एक चौका जरूर जड़ते हैं, लेकिन जस्ट अगली बॉल पे केएल राहुल का एक शॉट फिर से हवा में जाता है, फिर से बॉल के नीचे कोहली होते हैं, फिर से राहुल शॉट खेलते ही पवेलियन की तरफ मुड़ जाते हैं, फिर से एक बहुत इजी कैच होता है, लेकिन कोहली फिर से केएल राहुल का ये कैच छोड़ देते हैं। दो पल के लिए लोगों को तो ये लगने लगा कि इस प्लेयर का चेहरा तो कोहली जैसा जरूर है, लेकिन कोहली के भेष में ये कोई बहरूपिया है, वरना कोहली ऐसा इजी कैच एक ही मैच में दो दो बार छोड़ दे, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है भाई, हो सकता है। जब दिन खराब होना तो सच में कुछ भी हो सकता है। पता है मैंने ऐसा क्यों कहा कि जब दिन खराब हो तो कुछ भी हो सकता है? क्योंकि पिछला कैच छूटने पे तो केएल राहुल ने चौका मार के घाव पे सिर्फ नमक छिड़का था, पर इस बार राहुल नमक सहित सैकड़ों मसाले भी छिड़कते हैं जब एक के बाद एक बड़े शॉट्स उनके बल्ले से निकलते हैं। तुम्हें पता है इस कैच को आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे कैचों में से एक माना जाता है, क्योंकि जब दूसरी बार कोहली ने राहुल का कैच छोड़ा तो राहुल के 59 बॉल पे 89 रन थे, लेकिन जब राहुल की पारी का अंत हुआ, यानी जब पंजाब की पारी का अंत हुआ, तो राहुल का स्कोर था 69 बॉल पे 132 रन। मतलब अगली 10 बॉलों पे राहुल ने 43 रन जड़ दिए थे, जिसके चलते पंजाब आरसीबी के सामने टारगेट रखती है 207 रन का। अगर कोहली ने राहुल का वो कैच पकड़ लिया होता तो ये टारगेट भी कम से कम 30-35 रन छोटा होता और केएल राहुल को अपने आईपीएल करियर का सबसे बड़ा स्कोर मारने का मौका भी ना मिलता। अब आप सोच रहे होंगे कि यार फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वही हुआ जिसका डर था। टारगेट इतना बड़ा था कि उसे पाने की कोशिश में आरसीबी के द्वारा ली गई अटैकिंग अप्रोच आरसीबी की ही कब्र बन गई। पावर प्ले समाप्त होने तक आरसीबी ने 40 रन पे अपने 3 विकेट गंवा दिए। देवदत्त पडिक्कल, जॉश फिलिप और विराट कोहली। ऐसा लगा कि कोहली अब भी उन छूटे हुए 2 कैचों के दुख से उबर नहीं पाए हैं। कोहली 5 बॉल पे खेली गई 1 रन की पारी में जिस तरीके से आउट हुए ना, एक बार फिर से हर कोई यही बोला कि यार ये कोहली है ही नहीं। पावर प्ले समाप्त हुआ तो एक के बाद एक बाकी प्लेयर्स भी चलते बने, फिर चाहे वो एरॉन फिंच हो, डिविलियर्स हो या फिर शिवम दुबे हो। कोई भी बैट्समैन एक पल के लिए भी आरसीबी फैन के दिल में उम्मीद की लौ पैदा ना कर सका और देखते ही देखते आरसीबी 17 ओवर में 109 रन बना के ऑल आउट हो गई। पंजाब ने 97 रन के बड़े अंतर से इस मैच को अपने नाम कर लिया। आरसीबी की तरफ से टॉप 3 हाईएस्ट स्कोरर थे वॉशिंगटन सुंदर 30 रन, एबी डिविलियर्स 28 रन और एरॉन फिंच 20 रन। बाकियों के स्कोर ना ही बताऊं तो ज्यादा अच्छा है। अब देखो पंजाब ने वैसे तो आरसीबी को यह मैच बहुत ही शर्मनाक तरीके से हराया, लेकिन पंजाब के लिए उससे भी ज्यादा शर्मनाक ये रहा कि ग्रुप स्टेज के अंत में आरसीबी 7 जीत के साथ प्लेऑफ के अंदर थी और पंजाब मात्र 6 जीत के साथ प्लेऑफ से बाहर। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है एकदम सच सच बताना, क्या तुमको ये मैच याद था जब विराट कोहली ने एक ही मैच में 2 इतने इजी कैच छोड़े थे? अगर याद था तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर तुमको याद था तो क्या तुमको भी उस वक्त पे ऐसा लगा था कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हां तो भी कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर मेंशन करना। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।